हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजेटी न्यूज। मैं हूं चंद्रभूषण ठाकुर। अभी हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा जी हैं। इनसे आज कुछ खास बातचीत है गुड़गांव को लेके। जो गुड़गांव एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ के जो हालात होते हैं, चाहे पानी के लेके देख लो आप, चाहे कचरा के लेके देख लो, चाहे यहाँ पे कोई भी स्मार्ट सिटी के नाम पे जो बदहालत है गुड़गांव का, उस सारे मुद्दों पे हम आज इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सारिका जी। थैंक यू वेरी मच। आप जैसा कि पीछे दे दिनों बारिश हो रही थी, उस बारिश में भी जो हालात थे गुड़गांव के, निकलना मुश्किल था। मैं खुद जब गाड़ी लेके निकला था तो मेरी भी गाड़ी बंद हो गई थी सेक्टर 5 के आसपास के इलाकों में। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर कोई नेचुरल आपदा आती है और बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो एक्सपेक्टेड है कि दिक्कत होगी और 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन गुड़गांव में आधे घंटे की बारिश कभी भी हो, 12 महीने में कभी भी हो, तो दिक्कत आती है। लोगों के घरों में पानी आ जाता है, लोगों के गोडाउन में पानी आ जाता है और लोग त्रस्त हैं। बेसिक जो सीवरेज है उसको कई सालों से साफ नहीं किया गया। एक आंकड़ा आया था कि 1000 करोड़ हमारे जनता का टैक्स का 1000 करोड़ रुपया निगम खर्च कर चुका है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पानी की निकासी के लिए। वो पैसा जाता कहाँ है? इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है कि किसी को आइडिया नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इसका ऑडिट हो कि 1000 करोड़ कौन से प्रोजेक्ट में लगा और उसको लगाने से क्या पानी कम हुआ या नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो हरियाणा को सबसे ज्यादा टैक्स जो टीडीएस के माध्यम से होता है वो देने वाला जिला है। उसके बाद भी गुड़गांव का ये हालात क्यों है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है और निगम में भी भाजपा कई सालों से है। आज इतना बुरा हाल है गुड़गांव का। मैं 14 साल से गुड़गांव में रह रही हूँ। पिछले 7-8 साल में जितना बद से बदतर होता चला गया है। हर सेक्टर में कूड़े के ढेर खुले में पड़े हुए हैं। एक मॉडर्न सिटी के होने के मुताबिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जितने रूल्स हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जब एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए फाइन लगाया गुड़गांव पे, वो भी इको ग्रीन को पैसे देने की बजाय निगम ने हमारा पैसा एनजीटी को फाइन के रूप में दे दिया। तो जो हमारे टैक्स पेयर है, जो हमारे सिटीजन्स हैं, वो मल्टीपल टाइम्स लुट रहे हैं। पहले हम पैसा देते हैं निगम को टैक्स के रूप में, फिर हम इको ग्रीन को पैसा देते हैं कूड़ा उठाने के लिए और वो कूड़ा ठीक से संभालते नहीं है। उसके लिए 100 करोड़ रुपए हमारे टैक्स से दोबारा जाता है। तो ये प्रशासन की पूरी नाकामी है और सरकार को मैं पूरी तरह इसके लिए जिम्मेदार ठहराती हूँ। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे गुड़गांव में कचरे को लेके। जो कचरा का जो हालात है ना, करीब मैं देखता हूँ एमसीडी के जो एम्प्लॉई हैं वो कभी कभी हड़ताल पे जो जाते हैं तो ये हालात हो जाते हैं यहाँ पे कि एक अंबार सा बन जाता है कूड़ों को लेके। इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर एम्प्लॉई है तो वो हड़ताल पे जा रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? निगम के जो कर्मचारी हैं, क्या है कि ज्यादातर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे है। सब कॉन्ट्रैक्ट देके कॉन्ट्रैक्टर को निगम ने दिया। आगे कॉन्ट्रैक्टर बोलता है 400 लोग कर्मचारी आएंगे, वो 400 की जगह 200 कर्मचारी रखता है। 200 के तो पैसे खा जाता है। और ये जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही गरीब हैं और हम उनके स्ट्राइक में कई बार गए हैं। आप सुन के हैरान होंगे, उनको मेरे ख्याल 12,000 रुपए भी हाथ में नहीं आते हैं और उसमें से भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे ले लेता है। बिचौलिए खा जाते हैं। बिचौले, इनके जो कॉन्ट्रैक्टर, जो इनको सब कॉन्ट्रैक्टर उनको लगाते हैं, वो उनके पैसे वापस ले लेते हैं। इनके एटीएम कार्ड्स ले लेते हैं और जब कई महीने इनको जब सैलरी नहीं मिलती, वेतन नहीं मिलता है। आपको याद होगा पिछली दिवाली इनको वेतन नहीं मिला, इन्होंने काली दिवाली मनाई है। तो सरकार ही इसकी मैं उसको जिम्मेदार समझती हूँ। मुझे लगता है जिस तरह दिल्ली में निगम का जो कॉन्ट्रैक्ट प्रथा खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह गुड़गांव में भी जब आम आदमी पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर प्रथा है इसको खत्म करके लोगों को हम लोग रेगुलर एम्प्लॉय बनाएंगे, ताकि वो उनको भी एनकरेजमेंट रहे कि काम हो और उनको स्वास्थ्य सेवाएं भी मिले और कुछ उनको जॉब सिक्योरिटी भी हो, ताकि वो अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी ले सके। सबसे बड़ा सवाल एक और भी है, जो क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलावा गुड़गांव में भी सरकार बनाने में सक्षम है? सक्षम तो पूरी तरह है। दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत से हम सरकार चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। पंजाब में 500 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक हैं और गुड़गांव के स्कूल तो अब ऐसा हाल है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ भी वो देखना चाहती है कि किस तरह दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दिए गए हैं। तो आज गुड़गांव के लोग देख रहे हैं, एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ हरियाणा के स्कूल है। हम हर चीज में उनके पीछे हैं। कहते हैं कि फ्री रेवड़ियां देते हैं। जब सब कुछ देने के बाद भी दिल्ली की सरकार फायदे में चल रही है और कुछ ना फ्री देने के बाद, नहीं देने के बाद भी हरियाणा सरकार नुकसान में चल रही है, तो हमें दिख रहा है कि भ्रष्टाचार कहाँ है और जनता त्रस्त है।
इलेक्शन का इंतजार कर रही है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि पूरी तरह से यहाँ पे हमें वोट देंगे, एक मौका हमें देंगे और हम काम करके दिखाएंगे। जैसा कि मैं गुड़गांव में हूं तो अभी एक और भी मुद्दा चल रहा है जो गुड़गांव से हटके दिल्ली को लेके है। जो दिल्ली में पानी के हालात ये हैं कि लाल किला और भी जो सारे इलाके हैं, चाहे आप आईटीओ ले लो, हर इलाका पानी से डूब चुका है। दिल्ली सरकार इसके लिए आरोप हरियाणा सरकार पे लगा रही है। हरियाणा सरकार ये कह रही है कि खट्टर जी का कल बयान आया था कि आप इस पे राजनीति नहीं कीजिए, एक प्राकृतिक आपदा है, इस वजह से पानी आया है दिल्ली में। कल कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे थे जो पानी सिर्फ दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा था, यूपी के तरफ नहीं छोड़ा जा रहा था। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्राकृतिक आपदा जो है वो हिमाचल में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, यूपी में भी है, उत्तराखंड में भी है, हर जगह है, असम में भी है, बिहार में भी है। पर सब जगह अगर वो हिमाचल में आता है तो वो भगवान का कसूर है, अगर हरियाणा में आता है तो भगवान का कसूर है, जब दिल्ली में फ्लड आते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल का कसूर है। ये आप दोहरा मापदंड आप देख सकते हैं कि लगातार इस पे राजनीति केंद्र सरकार कर रही है। आपको कल वो जो आपने हथकिनी जो डैम था तो आपने देखा किस तरह दिल्ली की तरफ तो वो 264 भेज रहे हैं क्यूबिक मीटर क्यूब, और उत्तर प्रदेश में 0 भेज रहे हैं, जबकि वहां का जो नाला है वो बिल्कुल खाली था। तो राजनीति कौन कर रहा है ये जनता को साफ दिख रहा है। राजनीति इस पे केंद्र सरकार कर रही है, और जब प्राकृतिक आपदा दिल्ली के लोगों पे आती है तो केंद्र सरकार जो है एनडीआरएफ भेजने से हिचकिचाती है और बहुत प्रेशराइज करने के बाद ही भेजा जाता है। दिल्ली की जनता को वो त्रस्त करना चाहते हैं, दिल्ली की जनता को बिना बात के परेशान करना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। आज दिल्ली में भगवान की दया से बहुत ज्यादा मृत्यु नहीं हुई है और डेफिनेटली नुकसान हुआ है, लेकिन आज हिमाचल में 70 से ज्यादा लोग की डेथ हो गई है, हरियाणा में कई मौतें हुए हैं, अंबाला में मैंने सुना है 6-6 फुट पानी आ गया है। वहां पे प्राकृतिक आपदा है, वहां पे आप बोल रहे हैं कि भगवान ने पानी छोड़ दिया और यहाँ बांध तोड़ दिया, और यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है तो कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। ये किस तरह का दोहरा मापदंड है? तो राजनीति सिर्फ केंद्र सरकार कर रही है। हमारे मंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे एमएलए सारे जमीन पे लोगों के बीच में हैं और 24 घंटे इस पे नियंत्रण रखा जा रहा है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अगर आपने केंद्र की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो मुझे बताइए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि अगर जनता सिर्फ त्रस्त हो रही है इस बीच में, चाहे वो केंद्र को लेके हो चाहे राज्य को लेके हो, दोनों के बीच में जनता पिस रही है, ये हकीकत है। बिल्कुल, और जनता को सोचना चाहिए कि अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं, जो बार बार उन पे ऊपर काम नहीं होने दे रहे हैं, जो उनके स्कूल बंद करा रहे हैं, जो उनके मोहल्ला क्लिनिक बंद करा रहे हैं, जो दवाइयों का जो फ्री में मिल रहा था दिल्ली में वो बंद करा रहे हैं, उस केंद्र सरकार को शायद बदलने का समय आ गया है। दिल्ली की जनता को तय करना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, इन लोगों से इनसे खास बातचीत हम कर रहे थे गुड़गांव को लेके, दिल्ली को लेके भी हमने इनसे कुछ बातें करी और इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। आगे भी हम ऐसे दिलचस्प वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप तब तक के लिए देखते रहिए सीजेटी न्यूज। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सचिन भाई।